उद्योग जगत के महानायक रतन जी टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। दोस्तों, 9 अक्टूबर की रात 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा युवक भी शामिल था जो उनकी अंतिम यात्रा में सबसे आगे नजर आया। रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक उनके भरोसेमंद सहायक शांतनु नायडू रतन टाटा की उम्र के आधे से भी कम थे, लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता था, एक अलग ही प्यार था, एक ऐसा लगाव था जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शांतनु नायडू की कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रतन टाटा जी को पसंद करते हैं तो कमेंट में अपनी इच्छा से 2 शब्द जरूर लिखें। साथ ही हमारी मेहनत के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। शांतनु नायडू की रतन टाटा जी से मुलाकात कैसे हुई थी और शांतनु नायडू की कुल संपत्ति अभी कितनी है? दोस्तों, जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो शांतनु नायडू ने अपनी दोस्ती को समर्पित एक भावपूर्ण नोट भी शेयर किया था। इस पोस्ट में शांतनु नायडू ने लिखा, मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस दोस्ती के कारण मेरे अंदर पैदा हुए खालीपन को भरने में बिताऊंगा। प्यार की कीमत दुख है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। यह बात जानकर शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह रतन टाटा अपने से बहुत छोटे युवक शांतनु नायडू से सलाह लेते थे। 31 साल की उम्र में शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कई लोगों के लिए सपना होता है। शांतनु नायडू रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते हैं। शांतनु नायडू फेमस भारतीय बिजनेसमैन, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और एंटरप्रेन्योर हैं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर भी हैं। शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें अलग पहचान दिलाती है। शांतनु नायडू की बात करें तो उन्हें भी रतन टाटा की तरह ही समाज सेवा करना बहुत पसंद है। साथ ही शांतनु नायडू को पशु से भी बहुत प्रेम है। उनके अंदर यही वह खूबियां हैं जो रतन टाटा को बेहद पसंद आई थी। शांतनु नायडू ने पशुओं की सेवा के लिए मोटोपोज नाम की एक संस्था भी बनाई है। यह संस्था सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। शांतनु नायडू जून 2017 से ही टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। नायडू के नेतृत्व में मोटोपोज ने 17 शहरों में विस्तार किया और 8 महीनों में 250 कर्मचारियों को काम पर रखा है, जबकि एक छात्र संगठन के रूप में उनके पास शुरुआत में कॉलर बनाने के लिए शुरू में पर्याप्त फंड तक नहीं था। इसलिए उन्होंने बेसिक मटेरियल के रूप में डेनिम पैंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, जिसे वे अलग अलग जगहों से इकट्ठा करते थे। इसके बाद उन्होंने साल 2021 में गुड फेलो नाम से एक वेंचर शुरू किया था, जिसका मकसद बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा शांतनु आई केम अपॉन ए लाइट हाउस नामक एक पुस्तक भी पब्लिश कर चुके हैं। शांतनु नायडू का सपना तब साकार हुआ जब रतन टाटा ने उन्हें फेसबुक पर आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर युक्त कॉलर के बारे में उनकी पोस्ट देखने के बाद एक मीटिंग के लिए मुंबई बुलाया। यहीं से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई, क्योंकि रतन टाटा खुद भी एक पशु प्रेमी हैं। इस बीच दोनों के बीच सामाजिक मुद्दों पर समान विचारों ने इस रिश्ते को और भी मजबूत किया। शांतनु जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं और नए स्टार्टअप्स में निवेश को लेकर टाटा ग्रुप को सलाह भी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शांतनु नायडू की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए के करीब है। उनके इस नेटवर्क में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपोज के माध्यम से समाज सेवा और उनके द्वारा की गई कमाई भी शामिल बताई जाती है। 86 साल की उम्र में सबके चहेते रतन टाटा सर का निधन हो गया। वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक प्रतीक थे। राष्ट्र निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। टाटा सन्स के मानद
चेयरमैन रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ी क्षति है। पूरे देश में शोक की लहर है। दोस्तों, वह भारत के सच्चे सपूत थे। देश के अनमोल रतन के अंतिम दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि दिल से भी अमीर थे। रतन टाटा एक उत्कृष्ट परोपकारी, जिनकी भारत के समावेशी विकास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। रतन टाटा अटूट ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहां के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है। खूब चैरिटी किया करते थे, लोगों की भलाई, उनकी सरलता, उनकी सादगी, यही उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं थीं। और उनके जीवन की प्यार की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। उन्हें भी प्यार हुआ था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। और यह इतना शिद्दत से उस लड़की से प्यार करते थे। जब वो लड़की उन्हें नहीं मिली, तो इसके चलते उन्होंने जीवन भर शादी भी नहीं की। अब जरा सोचिए, इनका कमिटमेंट कितना मजबूत रहा होगा। दोस्तों, 1962 के भारत और चीन युद्ध के समय में रतन टाटा को अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक लड़की से प्यार हुआ और वह शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को लगा था कि जिस महिला से वो प्यार करते हैं, वह भी उनके साथ भारत आ जाएगी। लेकिन रतन टाटा के मुताबिक 1962 के भारत और चीन युद्ध के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे, और इस वजह से उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की। जरा सोचिए, एक लड़की के प्यार के लिए ये अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकते हैं, तो अगर उससे शादी करते तो उसे कितना बखूबी से निभाते। एक बार एक इंटरव्यू में जिक्र करते हुए उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुडफेलोज की ओपनिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि आप नहीं जानते होंगे, अकेले रहना कैसा होता है। जब तक कि आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक आपको यह एहसास नहीं होगा। आखिर जीवन भर जो इन्होंने अकेलापन में बिताया। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी को बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब देखिए यार, उम्र और इनका हौसला 85 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि आप मन से बूढ़े नहीं होंगे, तब तक बूढ़े होते ही नहीं हैं। यही तो इनकी एनर्जी है जो आज देश के हर एक युवा को प्रेरित करती है। हर किसी के लिए ये एक रोल मॉडल हैं, प्रेरणादायक हैं। रतन टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप की बिजनेस स्ट्रेटेजी का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि ग्रुप के परोपकारी पहलों से भी बेहद करीब से जुड़े हुए थे। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, कौन बनेगा टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।